हम बातचीत करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, शत्रु हारा हुआ है प्रभु जी, और आप में हम जयवन से बढ़कर हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं। चाहे वो कितने ही तीर डाले, लेकिन प्रभु हम जीत चुके हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है युद्ध आपका है। प्रभु आपकी सामर्थ को खुदा प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत आजादी आती है। वचन पिता कि जैसे कि पिता परमेश्वर वचन कहता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, और प्रभु जी जवानों को ज्ञान और विवेक मिलता है। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन ऐसे ही हर एक को प्रभु अंदरूनी रीति से, गहराई से आशीषित और ब्लेस्ड करे, और छुए और आजाद करे। जहां कहीं भी मेरे पिता उनके प्राण में जो कुछ भी अंदर मेरे पिता वो जाल है, वो कचरा है, वो प्रभु जी नकारात्मक रस्सियां हैं पिता, वो सब निकल जाए और हर एक का जीवन ब्लेस्ड हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू विल बी ब्लेस्ड टुडे। आप आशीषित होने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, आप ब्लेस्ड हैं बहुत ज्यादा। गिनती 26वां अध्याय 3 पद। अतः मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मुआब के अराबा में उनसे समझा कर कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। वचन कहता है फिर रूबेनियों को और किस प्रकार से यहां पर परमेश्वर ने जैसे निर्देश दिए थे उनके बारे में डिटेल यहां पर समझाई गई है। 3 पद जो है मुख्य है कि मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझाकर कहा। क्या कहा? 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। गिनती लो, नंबर करो, उन्हें गिन लो। और उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना थी। और यहां पर मूसा और एलियाजर याजक को प्रभु ने बताया, मूसा जी को, और उन दोनों ने, प्रभु के दासों ने यरदन नदी के तट पर उन लोगों को समझाकर कहा कि इस प्रकार से तुम्हें गिनती लेना है जो 20 साल के या उससे अधिक के हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना को पूरी करना जरूरी है। और परमेश्वर की योजना व्यक्ति विशेष के लिए होती है। और हम सब जानते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने लेवियों के लिए एक उम्र को निर्धारित किया कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक के लेवी परमेश्वर की सेवा के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे, जो पहलौठे होंगे, जो परमेश्वर के लिए सेवा में तैयार रहेंगे। जब तक वो आयु का जो पैरामीटर है वो उनकी लाइफ में है, तब तक वो सेवा में एक्टिव होंगे। एक बात याद रखें अपने जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, तो परमेश्वर की योजना उस समय के आधार पर भी है। परमेश्वर एक विशेष उम्र में आपको प्रभु विश्वास में लाते हैं, सेवा में लाते हैं, खड़ा करते हैं। इस धरती पर परमेश्वर ने जब सूरज और चांद को नियुक्त किया दिन और रात पर प्रभुता करने के लिए, अर्थात परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया, एक टाइम बनाया, और वचन कहता है सूर्य जानता है कि उसके चलने का समय क्या है। अर्थात परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाया है उसे कंट्रोल में रखा है, टाइम के। किस चीज के कंट्रोल में रखा है?
टाइम के कंट्रोल में। और वचन कहता है, अगर आप और डिटेल से समझोगे, कि प्रभु का वचन कहता है सबोपदेशक में कि सब कुछ समय और संयोग के वश में है। एवरीथिंग किसके वश में है? टाइम एंड चेंज के, चांस के। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, निकालें सबोपदेशक। और उसका 9वां अध्याय का 11वां पद, यहां पर लिखा है वे सब समय और संयोग के वश में है। इंग्लिश में लिखा हुआ है बट टाइम एंड चेंज हैपन्स टू देम ऑल। क्या क्या सबके साथ क्या होता है? दो चीजें सबके साथ होती हैं। और ये वचन आपके लिए बहुत आशीषित है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। अपना ध्यान इधर लगाएं और आत्मा में इस वचन को ग्रहण करें कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। ध्यान अपनी आत्मा में रखकर प्रभु के वचन की ओर लगाएं। प्रभु का वचन कहता है सबके साथ, सबके ऊपर, सबके जीवन में एक दो चीज जरूर होती हैं। पहली चीज है समय, दूसरी चीज है चांस। चांस को अगर हम हिंदी में देखते हैं तो उसका मतलब होता है मौका। हर एक की लाइफ में समय और मौका, टाइम और चांस होता है। और जीतता वो नहीं है जो शूरवीर है, अच्छा दौड़ने वाला है। ऊपर अगर आप पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने धरती पर देखा ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले। ये व्यक्ति जो ये वचन लिख रहा है, इसे आप आम व्यक्ति नहीं समझ सकते और इस वचन को आप आम नहीं समझ सकते। हर वचन श्रेष्ठ है, उत्तम है, प्रभु के आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया है तो ये सत्य है और हर प्रकार से ग्रहण करने योग्य है और जीवन के हर क्षेत्र को ब्लेस करता है अगर आप उसे जीवन के हर क्षेत्र में काम करने का मौका देते हो, ग्रहण करते हैं आजादी के लिए। वचन कहता है वो व्यक्ति जो बुद्धिमान था, वो क्या कह रहे हैं? जो तेज दौड़ता है वो नहीं जीतता। ध्यान से सुनो, जो तेज दौड़ता है वो नहीं जीतता, जो शूरवीर है वो युद्ध में नहीं जीतता। बुद्धिमान लोगों को जरूरी नहीं है कि रोटी मिलती और धनवान जो हैं वो लोग समझ वाले ही हों, ऐसा नहीं होता। और ना प्रवीणों पर अनुग्रह। प्रवीण लोग कौन होते पता है? हाँ, प्रवीण लोग, बुद्धिमान लोग, उन पर अनुग्रह नहीं होता, ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। हम तो आज तक यही सोचते थे कि जो तेज दौड़ता है वो दौड़ में जीतता है, जो शूरवीर होता है वो युद्ध में जीतता है, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो उसको बहुत अनुग्रह मिलता है, बुद्धिमान व्यक्ति है उसको तो रोटी की कमी नहीं होती होगी, समझ वाला है तो उसको समझ है कि धन कैसे कमाना, वो धन संचित कर सकता है और धन कमा सकता है, धनवान हो सकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ऐसा नहीं होता। जो होता है वो ये होता है कि समय और चांस सबको मिलता है। समय और चांस, चाहे आपको दौड़ना आता हो या ना हो, चाहे आप शूरवीर हो या ना हो, चाहे आप इतने एक्टिव हो या ना हो, चाहे आप इतने स्पिरिचुअल हो या ना हो, समय और मौका सबको मिलता है और सब उसके अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़े से बड़ा योद्धा लड़ाई के बिना कुछ नहीं है। वो लड़ाई का इंतजार करता है, मतलब वो मौके का इंतजार करता है, वो समय का इंतजार। एक ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने वाला स्पोर्ट पर्सन उस टाइम का, उस चांस का वेट करता है। ये नहीं कि मैं तो जीत जाऊंगा, नहीं, उसे वो समय और उसे वो चांस चाहिए होता है।
और वो चांस और वो टाइम ही ये डिसाइड करता है कि वो जीतेगा कि नहीं। ये नहीं कि वो कितना अच्छा दौड़ने वाला है, कितना अच्छा युद्ध करने वाला है। अगर आप इस वचन को आज समझ गए तो आपकी लाइफ में हार मिसिंग हो जाएगी, सक्सेस आदत हो जाएगी, ब्लेसिंग आसान हो जाएगी। व्यर्थ के कष्ट जो आप अपने आप को देते हैं ये कह के कि मैं लायक नहीं हूं, मेरा टाइम नहीं है, मेरी पास क्वालिटी नहीं है, कोई मेरे पास नहीं है कि मुझे कुंड में उतारे। समय और मौका सबको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये इस पे डिपेंड नहीं है कि आप कितने बलवंत हो, ये इस पे डिपेंड है कि आप सही समय पर उस मौके को यूज करते हो कि नहीं। आज का दिन ये मौका है, आज का दिन समय और मौका है, और ये दोनों का मिश्रण जब मिलता है और आपकी लाइफ के सामने आता है, आपकी लाइफ में वो सीढ़ी आती है जिसमें आप चढ़ सकते हो। लेकिन कई लोग उस समय और उस मौके में ये ध्यान देते हैं कि मुझसे नहीं बनता, मुझे दौड़ना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूं। वो ये भूल जाते हैं कि ये ना तो बल से न शक्ति से होगा, ये खुदा के आत्मा के द्वारा होगा। जिस आत्मा ने समय को बनाया, मौका बनाया, वही आपकी सहायता के लिए उस समय और मौके के मध्य में आपकी लाइफ में है और आपसे कहता आगे बढ़ जाओ, और आप कहते हो कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। और ये निर्णय आपको हरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? दौड़ में वेग से दौड़ने वाले नहीं जीतते। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा है, जो बहुत बुद्धिमान है। क्योंकि हमारी सोच ये है कि आप तेज दौड़ते तो आप ही जीतोगे, ये गलत है। अगर आप योद्धा हो तो आप ही युद्ध में जीतोगे, ये गलत है। वचन कहता तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान वो है जो समय और न्याय का भेद जानता है। आप समझ रहे हैं? वचन कहता है बुद्धिमान वो है जो शूरवीरों के नगर पर चढ़कर जिस उनके बल पर जिस पे वो भरोसा करते नाश करता है। एक व्यक्ति आप और मैं इस धरती पर समय और चांस के अधीन है। और अब आप लोग सोचिए कि आप और आप आज के दिन को कितना इस्तेमाल करेंगे, एक एक सांस को कितना इस्तेमाल करेंगे, एक एक मिनट को आप कैसे यूज करेंगे, एक एक टाइम को आप कितना फ्रूटफुल बनाएंगे। क्योंकि समय और मौका आपको दिया जाता है और आप हो जो उसमें या तो अपने आप को बनाते हो या अपनी लाइफ को बिगाड़ते हो। आपको अपनी इमेज बनाने का मौका मिलता है, आपको अपनी आत्मिक जीवन को उठाने का मौका मिलता है, आपको पास होने का मौका मिलता है, आपको फ्रूटफुल होने का मौका मिलता है, आपको धनवान होने का मौका मिलता है, आपको जीतने का मौका मिलता है, आपको अनुग्रह पाने का मौका मिलता है। क्योंकि प्रवीणों पर अनुग्रह नहीं होता, उन पर होता है जो समय और मौके का इस्तेमाल करते हैं, अनुग्रह पाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप धर्मी हो या अधर्मी हो, इससे फर्क पड़ता है कि उस क्रूस पर आप उस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हो। उस चोर ने उस समय और उस मौके का पूरा इस्तेमाल किया, उसका अनंत काल बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसे हल्के में ना लें, टाइम और चांस में बहुत पावर है। आज आप वो जी रहे हो जो आपने उस टाइम और चांस में या तो पाया था या खोया था। मुझे एक टाइम याद आ रहा था, एक व्यक्ति के लिए एक बैप्टिज्म का टाइम याद आ रहा था। वो टाइम आया था, वो टाइम ना आया था, वो मोमेंट आया था। परमेश्वर जब आपसे कुछ कहते हैं वो टाइम के साथ साथ
चांस आता है, परमेश्वर मौका देते हैं। और अगर आप वो मौका खो देते हो तो आप उस मौके की इज्जत नहीं करते, उस चांस की जो खुदा आपको दे रहे हैं आप वैल्यू नहीं करते हो। आप उसकी वैल्यू क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको लगता है उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन आप याद रखें, ये समय और मौका सबकी लाइफ में आता है। कुछ तो उसे बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसका निरादर करते हैं और उसके द्वारा अपने जीवन में हानि को उठाते हैं। 38 साल उसने मौके खोए, और जब परमेश्वर आ गए तब भी वो ये कह रहा है कि मेरी कमजोरी, हमारी मानसिकता ऐसी बनाई गई है कि हम ये देखते हैं कि हमसे नहीं होगा। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गवाही देने के लिए इच्छुक हूं, प्रेरणा को महसूस कर रहा हूं कि मैं वो हर चीज आज कर पा रहा हूं जो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे ये बात बता दी, इट्स नाउ और नेवर। या तो अभी होगा या कभी नहीं होगा। तो मैंने कहा जब ये आज है और आज के बाद कभी नहीं होगा तो मैं आज उसको इस्तेमाल करूंगा, चाहे मैं लायक हूं या ना हूं, क्योंकि मैं मानता हूं दोबारा अवसर नहीं आते, सेम अवसर दोबारा नहीं आते। मौका और समय सबको मिलता है। कुछ लोग तो उसमें ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग निर्णय नहीं लेने के कारण नीचे रह जाते हैं। जब बादल मूव करता था तो इजरायली मूव करते थे। बादल तेजी से नहीं जाता था, बादल धीरे धीरे उठता था। उनको मौका था कि वो तंबू उखाड़ लें और मौका था कि बादल के पीछे पीछे चलें, लेकिन कुछ लोग आनाकानी करते थे। उनको लगता था बादल मूव कर रहा है, बादल उनके लिए रुकेगा। आपके लिए न टाइम रुकेगा, न आपके लिए चांस रुकेगी। याद रखना, आप अपने आप को इतना महत्वपूर्ण ना समझ लें कि समय और मौका आपके लिए रुकेगा। एक विश्वासी जीवन प्रिंसिपल ऑफ लिविंग में होता है। आपको वचन के आधार पर उन सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, विधियों और नियमों को समझना पड़ेगा। यदि वचन कहता है योद्धा नियम के साथ युद्ध ना करे, प्रेज द लॉर्ड, दाऊद राजा इस बात को समझ गए। उनको लगता था परमेश्वर के मन की तरह, मन के अनुसार मैं हूं तो मुझे फेवर मिला है। ये बात दोनों सही थी, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि वाचा के संदूक के लिए विधियां काम करेंगी, आपका फेवर नहीं। आप चाहे कितने खास हो खुदा के, अगर आप विधि और नियम के साथ युद्ध नहीं करते हो तो आप खुद गलती करते हो। आपको लगता है परमेश्वर मौका आपको देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, और आप केयरलेस बने रहोगे ये सोच के कि मुझसे नहीं होता, मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा, मैं तैयारी कर लूंगा, मैं दौड़ना सीखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके बाद आप सोचते हो कि आप जीतोगे इस प्रकार से, ये आपके जीतने का तरीका होगा। प्रभु का वचन कहता है समय और संयोग अर्थात मौका सबको मिलता है। अब आप अपने जीवन का आकलन करो कि आपने लाइफ में कितने मौके खोए होंगे। अब आप ये चीज देखो कि अगर आपकी गिरावट कहीं है तो वो कौन कारण है? क्या आपका खुदा कारण है? क्या परमेश्वर कारण है? आज आपकी ये कंडीशन है, क्या खुदा कारण है? ओ मैं बीमार पड़ गया, खुदा कारण है क्या? ओ मेरे साथ ये हो गया, खुदा कारण है क्या? ओ मेरी जगह किसी ने ले ली, खुदा कारण है क्या? आप कारण हो, आपकी तकलीफों के कारण आप हो। आपने समय को खोया है, आपने मौके को खोया है, लेकिन धन्य है वो परमेश्वर जो दोबारा मौका देता है। धन्य है परमेश्वर जो फिर से अनुग्रह देता है। धन्य है परमेश्वर जो वापस से अंतिम वर्षा कर देता है। धन्य वो परमेश्वर जो निर्धन देश में जल की नदियां बहा देता है। धन्य वो परमेश्वर जो लौटकर बार बार आपके पास आता है। धन्य है वो परमेश्वर जो बार बार आपको उठाता है। धन्य है वो परमेश्वर जो आपको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, आपके हटीपन में भी आपको सहारा देता है और ये चाहता है कि आप उठ जाओ। लेकिन कब तक? तू कब तक पड़ा रहेगा? तू कब तक पड़ी रहेगी?
क्या परमेश्वर की अनुग्रह को तुम छोटी बात समझते हो? कितने ऐसे हैं जिन्होंने उस ब्लेसिंग को खो दिया हमेशा के लिए। एक समय ऐसा आता है जब समय घट जाता है। राहेल को मौके पर मौके दिए जा रहे थे खुदा, और वो गलती पे गलती करती जा रही थी। उसके पास वो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी उन देवताओं को, वो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी उन चीजों को। परमेश्वर मौका दे रहा था, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने इजरायलियों को ब्लेस किया। वहां पर वो स्त्री नहीं थी जिसे याकूब प्रेम करते थे। हालेलुया। मौके बहुत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। अगर आप उन्हें खो दोगे तो आप किस चीज का इंतजार करोगे? मौके बनाने वाला खुदा है। खुदा के मौके एक ऐसा अनुग्रह देते हैं, उसमें अगर आपने यूज किया तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदलती है, ब्लेस्ड हो जाएगी, हमेशा के लिए ब्लेस्ड हो जाएगी। 6 अप्रैल 2012 फ्राइडे का दिन था। मेरे पास अवसर था, जिन चीजों में मैं फंसा हुआ था उस चीज को मैं हमेशा के लिए छोड़ दूं, जो मेरे लिए बहुत बंधुआई का चीज थी, जो मेरे को परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही थी। 6 अप्रैल 2012 पलंग के बाजू में सीटी लगी हुई थी, उसके बाजू में घुटने टेक कर, फ्राइडे का दिन था, वो गुड फ्राइडे का दिन था, और मैं उस दोपहर के समय में घुटने टेका हुआ था। वो समय और वो मौका था जिसने मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा अनंत काल चेंज हो गया उस दिन से। मेरी लाइफ में कमजोरियों की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज खुदा ने सिखाई है, टाइम, मौका कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि हो सकता है दोबारा तुझे ना मिले वो मौका। प्रभु ने एक बार कहा, अगर तूने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया, दोबारा वो कोई उसको सुसमाचार नहीं सुनाएगा, और अगर वो मर गया तो उसका हिसाब तू देगा। आप जो मौके खोते हो उसका हिसाबदार आप हो। आप जो चांस खोते हो उसका हिसाब देने वाले आप हो। क्या हिसाब दोगे? बेटा मैंने तुझे इतने मौके दिए, बेटी मैंने तुझे इतने मौके दिए, तू किस बात से डर रही थी? तू किस बात से घबरा रही थी? तू क्यों नहीं छोड़ रही थी? तू क्यों नहीं त्याग रही थी? तू क्यों उस मौके को इस्तेमाल नहीं कर रही थी जो परमेश्वर ने तुझे दिया? परमेश्वर ने मौका दिया, अनुग्रह की खिड़की खुली। याद रखो, केवल परमेश्वर नूह को ही नहीं, सबको मौका दिए थे। नूह नाव बना रहा था, लोगों ने मजाक बनाया, लोगों ने हल्के में लिया। कई बार खुदा के दास बाल नोच नोच कर आपसे बात करते हैं, मान जाओ, छोड़ दो, त्याग दो, समझ जाओ, मत करो, मान लो, मत करो गलती, मौका है, सुधर जाओ। लेकिन हम नहीं मानते, हम नहीं समझते। हमको लगता है नहीं, अभी नहीं, अभी तो पूरी उम्र बाकी है, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी कहाँ हम समर्पण करेंगे, हमारी लाइफ को प्रभु ले लेंगे, हमारी लाइफ को प्रभु खत्म कर देंगे। प्रभु मसीह जीवन तो बिल्कुल बहुत ही खतरनाक और अजीब सा जीवन है, ये बिल्कुल निराशा का जीवन है, बिल्कुल कष्ट और पीड़ा का जीवन है। अभी हम प्रभु को जीवन नहीं देंगे, थोड़ा हम अपनी जवानी में जीवन जी लें, उसके बाद हम प्रभु को मौका देंगे। अभी तो हमें वो लड़की नहीं छोड़ना, अभी तो हमें उस लड़के से बड़ा प्रेम है, अभी तो हमें अपने घर वाले नहीं छोड़ना, अभी तो हमें वो धन नहीं छोड़ना, वो नौकरी नहीं छोड़ना, वो माहौल नहीं छोड़ना, वो सर्कल नहीं छोड़ना, अभी हमें अपनी आदतें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें उनसे प्रेम है। और परमेश्वर बार बार मौका देता है, और अगर आप उस मौके का इस्तेमाल कर लो तो या तो आप पहुंच जाओगे या फिर आप रह जाओगे। ये बात इतनी सिंपल है। आज इस बात को अपने मन से निकाल देना कि क्योंकि आप बहुत खास हो तो आप मौके को यूज नहीं करके भी ब्लेस्ड हो जाओगे। कई बार हमारी लाइफ में इतना स्पष्ट रीति से कोई बात नहीं कर रहा होता है तो हम उसे हल्के में लेते हो। कई बार परमेश्वर हमसे बहुत स्पष्ट बात करता है तो भी हम हल्के में लेते हैं। प्रभु ने मुझसे कहा कि अगर तूने उस अंधे व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुनाया तो मैं कंफर्ट जोन में, मैं एसी वाली बस में बैठा हुआ था, मैं कंफर्ट जोन में था, बहुत गर्मी थी बाहर, मेरा रिजर्वेशन हुआ था, मैं दूसरे शहर में था, मैं अपने घर जा रहा था, मैं सेवा करके आया हुआ था, और उस वक्त प्रभु कह रहे थे कि उसके पास जाना है। मैं मन को समझा रहा था कि प्रभु उसको उद्धार देना, कोई और उसको समाचार दे देगा। मेरे आंख बंद करी, प्रभु ने मुझे दृश्य दिखाया कि उसका जीवन चले गया और वो बचा नहीं। और प्रभु ने कहा अगर ऐसा होता है तो मैं हिसाब तुझसे लूंगा।
और मैं अपनी आत्मा को महसूस कर रहा हूं कि प्रभु के सिंहासन के सामने मैं हूं और मैं न्याय के सिंहासन के सामने हूं और मेरा न्याय हो रहा है और मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूं और मेरे को बड़ा अनईजी लग रहा है, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है कि वो एक आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई क्योंकि मैंने उस अवसर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने उस टाइम को यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने उस मौके को, उस चांस को यूज नहीं किया। आप और मैं कितनी बार ऐसे मौके को खो देते हैं, कितनी बार ऐसे चांस को खो देते हैं, कितनी बार खो देते हैं। क्या आपको मौके नहीं मिले बहुत बार? क्या आपको मौके नहीं मिले? क्या आप लोगों को मौके नहीं मिले? क्या हमें मौके नहीं मिलते? परमेश्वर बहुत मौके देते हैं। और याद रखो, इसमें पे डिपेंड नहीं है कि आप कितने पावरफुल हो, इस पे डिपेंड है कि आप टाइम और चांस को यूज करते हो कि नहीं। आपकी ब्लेसिंग इस पे डिपेंड है। स्वप्न आता है, प्रभु बोलते हैं मांग तुझे क्या मांगना है, वो बोलते हैं मुझे बुद्धि दे। वो मौका अनंत काल के लिए उनको ब्लेस करता है। जब आपको उद्धार का मौका मिलता है, अनंत काल बदलता है आपका। सुलेमान राजा अगर बुद्धि नहीं मांगता तो हम कभी नहीं समझ पाते कि सुलेमान राजा कौन था। उस राजा को हम बाकी राजाओं की तरह भूल जाते, लेकिन सुलेमान राजा को ना सिर्फ क्रिश्चियंस बल्कि पूरे के पूरे लोग, सब लोग समझते हैं। इतिहास पढ़ने वाले लोग भी जानते हैं उनके बारे में और उनकी गवाही के बारे में। दूर दूर से लोग आकर बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उस दास ने उस टाइम और चांस को यूज किया था। कई बार प्रभु आके कहते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें आपसे कोई चिन्ह नहीं मांगना। प्रभु ने कहा क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर परमेश्वर को भी उकता दोगे? कई बार जब परमेश्वर आपको मौके देते हैं, प्रभु के दास आपसे बात करते हैं और आप उसमें आनाकानी करते हो, तो आप परमेश्वर को फेडअप करते हो, उकता देते हो तुम। परमेश्वर ने तुम्हारी लाइफ को बनाया है, एक टाइम बनाया है, टाइम पे पैदा किया है, टाइम पे तुम्हें उद्धार दिया, उस टाइम के अनुसार परमेश्वर तुम्हें चला रहा है, उस टाइम के टाइमलाइन के अनुसार तुम्हारी लाइफ चल रही है। उस टाइमलाइन के बीच में एक टाइम और चांस आता है, मौका आता है, और तुम कहते हो कि मुझे नहीं करना, मैं तैयारी करूंगा, पहले मुझे तैयार होना है पहले। What is this? What kind of life we are living? Why are we so very careless? We are totally careless about our life. Be careless. Be careful. Totally careful about your time and chance. It's never too late. अगर आज तक आपने समय और मौके को खोया है तो आपको क्षमा मांगनी है, तो खुदा से क्षमा मांगनी है। क्योंकि आप आज अगर नीचे हो तो उतने नीचे हो जितना आपने मौके खोए हैं, उतने ऊपर हो जितने आपने मौके इस्तेमाल किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम अपनी भावनाओं के कारण मौके खोते हैं, कई बार हम मनुष्यों के चेहरे को देखकर मौके खोते हैं, कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए मौके खोते हैं, कई बार हम समाज को खुश करने के लिए मौके खोते हैं, कई बार हम अपने आप को खुश करने के लिए मौके खोते हैं, कई बार अपने लोगों को खुश करने के लिए मौके खोते हैं, कई बार हम इसलिए मौके खोते हैं क्योंकि हमको पता नहीं करना क्या है। लेकिन परमेश्वर की वाणी आपको पूरी तरह से नहीं मिलती। परमेश्वर कहते हैं जा उस देश में जो मैं तुझे बताऊंगा। मौका, प्रभु मैं अभी नहीं जा रहा, अभी तो ठंड है, अभी तो बरसात है, अभी तो मेरी गायों ने बच्चे जने हैं, अभी तो मेरी पत्नी भी रेडी नहीं है, अभी तो मेरे को इतना सब कुछ छोड़ना भी नहीं है, मेरे पिता से भी मैंने विदा नहीं ली है। बहुत सारे मौके आपको मिलते हैं और बहुत सारे मौकों को आप खो देते हैं। लेकिन धन्य है वो एलीशा, जो एलीशा इसलिए बन गया क्योंकि उसने उस मौके का इस्तेमाल किया। खुदा का दास नहीं रुका, खुदा का आत्मा नहीं रुकता, वो हवा की तरह होता है, वो चलता है, आपको मौका देता है, और उस मौके को अगर आप खो देते हो पतरस की तरह तो वो आगे बढ़ जाता है। प्रभु ने कहा उठ जाओ, वो सोते रहे। प्रभु ने कहा उठ जाओ, वो सोते रहे। प्रभु ने बार बार मौका दिया, एक समय आया वो मौका चले गया। प्रभु ने कहा अब सोते रहो, अब तुम्हारे उठने का टाइम गया, अब सोते रहो। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप एक एक मौके को इतना हल्के में लेकर उसको खोते जाओ। आज हम हैं, कल होंगे नहीं होंगे हम नहीं जानते। क्यों इतने केयरलेस होके जीवन जी सकते हैं हम? कैसे जीते हैं हम? क्यों मौका खो रहे हैं? क्यों 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 क्यों? एक दिन में परमेश्वर में कई मौके देते हैं, एक दिन में कई मौके देते हैं, और कितने साल हमने मौके खोए हैं। जो कुछ हमने खोया है उसकी तो था भी नहीं हमें, उसकी तो कल्पना में भी हम सोच नहीं पाते हैं कि वो कितना श्रेष्ठ हुआ होगा जो खुदा ने हमें दिया था और वो हमने खो दिया। कई लोगों ने अपने सही मौके को खो दिया, गलत लाइफ पार्टनर से शादी की। सही मौके थे उनके पास, गलत चुनाव कर लिए। लाइफ या तो बना सकते हो आज आप
और बिगाड़ सकते हो आप। प्रभु का वचन कहता है मैंने दोनों तेरे आगे रखा है, तू जीवन को चुन ले। चुनाव आपका है। आदम हव्वा ने चांस था, मौका था, मिसयूज किया। अनंत काल के लिए जीवित रहने का मौका था, जीवन का वृक्ष का फल खाते, पाप का फल नहीं खाते, उस भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाते। आदम के पास मौका था। उनका जीवन तो हो गया, अब आप जीवित हो। और आप लोगों के पास मौके हैं, मौके हैं उन्नति के, मौके हैं ब्लेसिंग के, मौके हैं सक्सेस के, मौके हैं पैसे के। कुछ लोग पूछते हैं हम धन कैसे प्राप्त करें? मौके, मोमेंट। हम मौके पर बोना नहीं जानते। मौके आते हैं, देते हैं खुदा। कुछ लोग मौके पर बोते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं। हम बीज बोना तो समझते हैं लेकिन मौका नहीं समझते, क्योंकि वचन कहता है यदि तू वायु को देखता रहेगा तो बीज बोने ना पाएगा। अभी तो माहौल नहीं है, अभी तो लग नहीं रहा है, अभी तो मैं प्रिपेयर नहीं हूं, अभी तो मेरी कंडीशन नहीं है, अभी 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 अभी। ये आपका दिमाग है केवल। परमेश्वर ने मौका दे दिया, परमेश्वर ने मौका दे दिया। यीशु मसीह समय पर पैदा हुए, समय पर उनकी मृत्यु हुई, समय पर वापस जीवित हो गए, समय पर वापस स्वर्ग चले गए। उन्होंने सब कुछ समय पर किया। एक एक टाइम को वैल्यू दी। ये नहीं कि मैं टाइम को आगे पीछे कर दूं। क्या आपने एक बार भी देखा कि प्रभु ने टाइम को आगे पीछे किया? क्या पावर नहीं थी उनके पास? थी ना। लेकिन उनने कभी टाइम को आगे पीछे किया? उनने हर चीज टाइम पे की। और आपको लगता है प्रभु आपके लिए टाइम को आगे पीछे कर देंगे, चांस को आगे पीछे कर देंगे क्योंकि आप तो बहुत खास हो, आप तो बहुत खास व्यक्ति हो, तो आपके लिए नियम कायदे की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए सारे नियम कायदे बदलते जाएंगे और जितना आप खोते जा रहे हो आपको इकट्ठा मिल जाएगा, वहां बोरे में पड़ा हुआ है। इतना हल्का होता, इतने आसानी से सब भविष्य में मिल रहा होता, तो क्या वैल्यू थी टाइम और चांस की? फिर कोई वैल्यू नहीं थी। वचन कहता है जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, जैसा मस्सा और मरीबा में किया था। उस समय के लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। जब तक यहोवा मिल सकता है, मतलब टाइम है उसका, मिलने का टाइम है, चांस है, चांस है। दिन के ठंडे टाइम में चांस है, मौका है मिलने का खुदा से। हर चीज में समय है, टाइम और चांस सबको मिलता है। कई बार वचन को प्रचार करने के पहले मैं बहुत कमजोर फील करता हूं, लेकिन ये सोचकर कि मेरे से नहीं बन रहा, आज भी मेरे को बहुत कमजोरी लग रही थी, लेकिन ये सोच के कि मुझसे नहीं बन रहा, मैं मौका नहीं देता और मैं अपनी प्लेस किसी को नहीं देता। हजारों कमियों के बाद भी अगर मैं ब्लेस्ड हूं, खुदा का अनुग्रह है। समय और मौके को खुदा ने यूज करना सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा जी को मौका था, चट्टान से बात करना था, चट्टान पे मार दिया, वो इजराइल में नहीं जा पाए, कनान में नहीं जा पाए। इतने बड़े दास, और आपको लगता है आप तो और श्रेष्ठ हो। आप और मैं तो और श्रेष्ठ हैं। मूसा जी ने जब बात की, परमेश्वर ने कहा इस विषय में अब बात नहीं करना। प्रभु सिस्टमैटिक है, टाइम प्रॉपर है, चांस समय पर आता है, और उस टाइम में जो कुंड में कूदता है वो ब्लेस्ड होता है, चाहे वो कोई हो। चाहे वो कोई हो, उसकी क्वालिटी हो या ना हो, वो लायक हो या ना हो, टाइम और मोमेंट, चांस में जो उपलब्ध होता है। मैंने कहा था कि आपकी उपलब्धता आपको ऊपर लेके जाएगी। आप कितने उपलब्ध हो, आप कितने अवेलेबल हो, आप कितना एक बार में एक आवाज पे खड़े होते हो, आप वो देखोगे
जो वो नहीं देखते, जिनके पास बुलाहट तो है लेकिन तैयार नहीं है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने पतरस जी को मौका दिया उस चादर को लाकर कि खा ले, मार और खा ले। उन्हें कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कई बार हम लोग अपनी दृष्टि में बड़े धर्मी हैं, बड़े प्रभु जी को भी बता देते हैं, है ना, कि प्रभु आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है। प्रभु अभी तो मेरा माइंड ही तैयार नहीं है, तो अभी तो आपको रुकना पड़ेगा। आपको टाइम को भी रोकना पड़ेगा, आपको चांस को भी रोकना पड़ेगा। वेग से दौड़ने वाला और शूरवीर, ये लोग तैयार हैं, तैयार लोग होते हैं, तैयारी के साथ होते हैं। लेकिन ये लोग तैयारी के कारण से नहीं जीतते। तो तैयार होके भी बैठोगे टाइम और चांस के लिए, तो किसकी तैयारी कर रहे हो? प्रभु ने कहा ना बल से होगा ना शक्ति से, और हमने कहा नहीं प्रभु, बल से ही और शक्ति से ही होगा। आप नहीं समझ रहे हैं, हमें तैयारी दीजिए आप। प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, आत्मिक जीवन ऐसा नहीं जिया जाता कि आप तैयार होके कुछ करोगे। जो करता है वो तैयार हो जाता है, जो उपलब्ध है वो तैयार है, जो खड़ा है वो खुदा का दास है। प्रभु ने कहा कौन जाएगा? जिसने बोला मैं जाऊंगा वो गया। चांस। समझ रहे हो इस बात को? आपने अपनी लाइफ को खराब किया है आज तक, बस ये सोच के कि ऐसा वैसा वो ये कैसे होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है खुदा उन परिस्थितियों को नहीं संभाल सकते, आपको संभालना है उन कंडीशन को। अरे आपको चांस में इस्तेमाल होना है, चांस में यूज होना है, मौके का इस्तेमाल करना है। एक बार प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि प्रचार करना है। मैंने कहा मैं तो डरा हुआ था, मैं घबराया हुआ था, बहुत कम टाइम हुआ था मुझे मसीह में आए हुए, मैं कैसे प्रचार करूंगा। पता नहीं क्यों खुदा ने ये अनुग्रह किया, और परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ होता है, लेकिन बस उस झिझक, उस शर्म, उस कमजोरी को कत्ल करके आगे बढ़ना पड़ता है कि मैं अपनी उस हर चीज को मार दूंगा जो मेरी रुकावट है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूं। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं, और अगर आपने अपने आप को मारना सीख लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आपने अपने आप को नीचा करना, अपने आप को खत्म करना, अपनी इच्छाओं को मारना सीख लिया, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपको कहा गया था कि उठ के जाना, उस टाइम में बात करके आना। आप समझ रहे हो उस बात को? क्या फर्क पड़ता है कि परिस्थिति तैयार है, क्या फर्क पड़ता है आपके घर वाले तैयार हैं, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो आपको पता चलता टाइम और चांस की पावर क्या है। हमने दुख को बढ़ा दिया। मैं फिर से कहूंगा, हमने दुख को बढ़ा दिया, हमने कष्ट को बढ़ा दिया। प्रभु ने नहीं चाहा था, हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, हमने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया, क्योंकि हमने टाइम का यूज नहीं किया। जब समय था जागने का हम सोते थे, जब समय था खड़े होने का हम बैठते थे, जब समय था दौड़ने का हम पीछे जाते थे, जब समय था दुआ करने का हम झिझक जाते थे, हम शर्मा जाते थे, समय था प्रचार करने का हमने नहीं किया। धन्य हुआ वो समय, धन्य था वो समय जब खुदा ने मुझे खड़ा किया, और धन्य था वो समय जब परमेश्वर ने आपको और मुझे उद्धार दिया। धन्य था वो समय। आज आप उस मोमेंट को धन्य कहते हो। जिस डेट और टाइम को आप याद करते हो ना, वो टाइम और चांस था, उसको आप भूलना नहीं चाहते। वो टाइम और जो चांस आपको मिला था, लेकिन जो बाकी समय आपको मिलते हैं उसे आप भूल जाते हैं। अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को याद करिए। जब आप पैदा हुए थे एक समय था, एक चांस था, एक मौका था। जब आपकी पैदाइश ही उस समय पे हुई है तो आप उसके अधीन ही होगे।
और ये सोच के कि मैं बहुत आत्मिक हूं और मैं बहुत पावरफुल हूं और मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, और अगर आप वो मौके को यूं ही खोते रहोगे तो कौन गलत है? कौन गलत है? आपके मम्मी पापा गलत हैं, आपका पास्टर गलत है, आपके भाई बहन गलत हैं, आपके लोग गलत हैं, खुदा गलत है? कौन गलत है? कौन है कारण आप नहीं उठे? कई लोग दूसरों के लिए रोते हैं कि उनके कारण हमारे साथ ये हो गया। आपकी लाइफ में गिरने का कारण और उठने का कारण दूसरे नहीं होते, आप खुद होते हो। प्रभु अन्यायी नहीं है कि आपकी लाइफ को दूसरों के साथ बांध दें। प्रभु ने स्वयं अपने साथ आपको बांध के नहीं रखा, तो प्रभु दूसरों के साथ आपको बांध के रखेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो आपको उठने से रोक दे, आप खुद रोकते हो। ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण आज आपकी गिरावट है। आपकी गिरावट के कारण आप स्वयं हैं। मान लें इस बात को, जवाबदारी लें अपनी गिरावट की। ऐसा करके हम अपने आप को तो कष्ट में रखते हैं और अपने लोगों को हम खून के आंसू रुलाते हैं और इतना कष्ट देते हैं, पेन को हम चारों तरफ बढ़ाते हैं और हमको लगता है हम ठीक कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? कई लोगों के कष्ट जो आपसे जुड़े हुए हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम निर्णय नहीं लेते। वो लोग तो अच्छे हैं, कुछ बोलते नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे लोगों के लिए, लेकिन हम कब अच्छे बनेंगे? प्रभु का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए, उन माँ बाप के लिए, उन लोगों के लिए, उन आत्मिक भाई बहनों के लिए, उन आत्मिक बच्चों के लिए जो कम कुछ नहीं बोलते हमसे। हम मौके खोते हैं, वो सहते हैं, कुछ नहीं बोलते, जवाब नहीं देते, चुप रहते। लेकिन क्या उनको कष्ट देना जो हमारे अपने हैं, यही हमारा भाग है? क्या हम यही चाहते हैं? क्या हम यही चुनना चाहते हैं? अगर आप उठोगे तो आपके लोग ब्लेस्ड होंगे। अगर आप ऊंचे जाओगे तो दूसरे लोग देख के आशीषित होंगे, आपसे जुड़े हुए लोग ब्लेस्ड होंगे। हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमारे जीवन के कष्ट दूसरों को कष्ट देते हो, हमारे जीवन के सुख दूसरों को सुखी करते हैं। प्रभु का वचन कहता, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। जब हम मौके खोते हैं, निंदा करने वाला निंदा करता रहता है, निंदा करने वाला हम गलती करते हैं तो दोषारोपण करता रहता है। लेकिन हम बुद्धिमान बनकर अगर समय का इस्तेमाल करते हैं तो हम खुश करते हैं अपने भेजने वाले को, खुश करते हैं अपने अपने सृजनहार को, प्रसन्न करते हैं। समय पर प्रभु जब यरदन नदी से बाहर आए, पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत खुश हूं। टाइम पे हर चीज की, हर मौके को यूज किया। कहते कि मुझे सामरिया से होकर जाना अवश्य है। हर एक चांस का यूज किया। सामरिया वो इजरायली लोग नहीं थे, अन्यजाति लोग थे। यहूदी लोग नहीं थे, वो अन्यजाति लोग थे। और प्रभु ने कहा मुझे वहां से जाना जरूरी है क्योंकि वहां पे एक स्त्री है जिससे मुझे बात करना है, और सामरी लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है। और केवल वो सामरी ही लोग थे जिनके लिए प्रभु ने टाइम निकाला। और उस स्त्री को चांस मिला तो उसने घड़े को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। कई बार हमें चांस मिलता है, खुदा हमारे साथ आके खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे। धन्य वो स्त्री जो पापी तो थी लेकिन मौके को इस्तेमाल करती थी। कई बार हम सोचते हम तो लायक नहीं है, आप मौके का यूज करो। उसने घड़ा छोड़ा, दौड़ कर गई, गांव वालों को बुला के लाई। गांव वालों ने बोला ठीक है, तू बोल रही है, हम चल देते हैं। वो जाकर देखते हैं प्रभु को, फिर कहते हैं अब तूने कहा इसलिए नहीं, अब हम खुद विश्वास करते हैं। उन सब लोगों ने विश्वास किया, उद्धार को प्राप्त किया। एक चोर कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है खुद को ही बचा ले, हमें बचा ले। उन्होंने कहा हे प्रभु, दूसरे ने कहा हे प्रभु मुझे क्षमा कर, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। वचन कहता है जब मार्ग में मुद्दई तुम्हारे साथ है, मार्ग में उससे सुलह कर लेना। रास्ते में हो तो व्यवहार सुधार लेना। प्रभु के साथ रास्ते में है, वचन कहता पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। पल भर में उसका क्रोध भड़कने को है,
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसा नहीं छोड़ पाऊंगा। कई लोग प्रभु के चांस को छोड़ देते हैं सड़ी चीजों के लिए, प्रभु के मौके को बेच देते हैं सड़ी चीजों के लिए। 30 चांदी के सिक्के में प्रभु को उसने बेचा था। सड़ी सी चीज के लिए हम स्वर्गीय चीजों को खोते हैं, और वो सड़ी सी चीज भी हमारी नहीं है। आखिरी में कुछ हाथ नहीं लगता, रोने और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं होता। पीड़ा को मत बढ़ाओ अपनी लाइफ में। मसीह जीवन इतना कष्ट का नहीं जितना आपने बना दिया है। मसीह जीवन ग्लोरी से ग्लोरी का है। जब आपकी शुरुआत परमेश्वर ने बेहतर की है तो परमेश्वर आपके अंत को कहां पर लेकर जाएंगे। लेकिन शुरू हम ऊपर से करते हैं और मौका खोते खोते एक एक सीढ़ी नीचे 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 आ जाते हैं, और फिर बोलते हैं बहुत कष्ट है, बड़ा मुश्किल होता है। नो, इट्स योर चॉइस। चांस था, हमने खो दिया। अगर कभी प्रभु आपसे कुछ भी बोले, आप उसे करना जरूर। ऐसा करके आप अपनी लाइफ को बहुत ब्लेस करोगे। फूलों पर चलोगे, आप फूलों पर चलोगे, कांटों को आप मिस करोगे। आपके पास कांटे नहीं होंगे, आप फूलों पर चलोगे और धन्य कहोगे उस दिन को जो आपको परमेश्वर ने मौके के रूप में दिया था। आत्मिक जीवन मौके को पकड़ लेना है, मौके को पकड़ लेना है। जिस व्यक्ति ने कहा था मैं जाऊंगा, जब परमेश्वर ने कहा था कि कौन जाएगा, उस व्यक्ति को पता था मैं पापी हूं। बाकी लोग ये सोच के कि हम पापी, हम लायक नहीं है, लेकिन वो ये जानकर मैं लायक नहीं हूं, लेकिन मौका है मेरे सामने। जो मौके का फायदा उठाता है प्रभु उसे तैयारी दे देते हैं। जो बोलता है मैं तैयार होके मौके में आऊंगा, वो मौका तो खो देता है। तैयार हो भी जाएगा तो अब सामने मौका नहीं है ना। क्या फायदे की तैयारी, मौका है ही नहीं। वो टाइम था जब आपको उठना था, वो टाइम था जब आपको उठना था, और आप मौके को देख रहे थे। आप तैयारी को देख रहे थे, मौके को देख नहीं पा रहे थे। और आप अगर मौके को नहीं देख पाएंगे तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ मिस करेंगे अपनी लाइफ में। सब कुछ समय और संयोग के वश में है। तैयारी अच्छी है, बुराई नहीं है तैयारी में, लेकिन तैयारी है और मौका ही नहीं है तो यूजलेस है। और तैयारी नहीं है और मौका है तो फायदे का है। मूसा जी ने क्या कहा, मैं बोलने में बताऊं, लेकिन मौका था। लाइफ हमेशा के लिए। एक आम चरवाहे को प्रभु ने वो महिमा दी कि कब्र भी उनकी मनुष्यों ने नियुक्त नहीं की। जब आप मौके को इस्तेमाल करते हो, आपकी ब्लेसिंग का स्तर इतना ऊंचा होता है कि आप कल्पना में भी कल्पना नहीं कर सकते। और परमेश्वर मौके उनको नहीं देता जो तैयार हैं। परमेश्वर मौके उनको ही देते हैं जो तैयार नहीं है लेकिन चाहते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर किसी को मौका देते हो किसी को नहीं देते। एक एक व्यक्ति को समय और मौका मिलता है, एक एक व्यक्ति को। ऐसा कोई नहीं होगा इस वचन को जिसकी कान तक पहुंच रहा है वो ये कहे कि मेरे को मौका ही नहीं मिले लाइफ में। ऐसा कोई नहीं हो सकता। गलत मौके यूज करने से गलत होता है, सही मौके यूज करने से सही होता है। हम गलत मौके पर
ज्यादा हम एक्टिव होते हैं और सही मौके मौके पर इनएक्टिव हो जाते हैं। गलत मौके का मतलब क्या है? गलत काम करना, गलत निर्णय लेना, गलत मौके। शैतान मौके देता है। उस पर दोष लगा, है ना? मौके, उसने बीमार करके अय्यूब को मौका दिया कि तू दोष लगा, और अय्यूब ने उस मौके का इस्तेमाल किया, परमेश्वर को महिमा दी। प्रेज द लॉर्ड। उस सेम मौके में या तो आप खुदा की महिमा कर रहे हो, या प्रभु के नाम को आप ऊंचा नहीं उठा रहे हो। आपने मौका खो के केवल अपनी लाइफ को नहीं खोया, आपने परमेश्वर की योजना को खोया। परमेश्वर की महिमा जो आपकी लाइफ से हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। आपने खुदा की महिमा को रोक दिया। कई बार मौके गलत ही गलत आते रहते हैं, लेकिन सही मौके का इंतजार करके जो सही मौके पर काम करते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस्ड हैं और आप ब्लेस्ड होंगे, लेकिन याद रखें, निर्णय आपका है। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड होंगे, लेकिन निर्णय आपका है। और क्या निर्णय? कि आपको समय का इस्तेमाल करना है कि नहीं, मौके का इस्तेमाल करना है कि नहीं। हम टाइम को यूं ही बुद्धिमानी के साथ नहीं, यूं ही नासमझी में बिता देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये टाइम का यूज किया जा सकता है किसी एक ऐसी चीज के लिए जो बाद में फायदा दे। प्रेज द लॉर्ड। जब साथ में ही मुद्दई है तो कुछ व्यवहार ऐसे बना लिए जाएं जो काम बाद में आए। उस व्यक्ति को प्रभु ने सराहा जो अधर्मी था, लेकिन जब मौका उसको मिला तो उसने ऐसी जमावट कर ली, प्रभु ने उसको सराहा, जबकि वो अन्यायी था। उसने क्या किया? अपने स्वामी को पैसे को लेकर, है ना, व्यवहार बना लिए लोगों से, उसको प्रभु ने सराहा। क्या समझ रहे हो? प्रभु ने उसको सराहा, क्योंकि उसको पता था मेरे को अब नौकरी से तो जाना ही है, अब मुझे दंड मिलना ही है, मैं रोड पे आ रहा हूं। उसको इतनी बुद्धि थी कि उस मोमेंट को उसने यूज किया। हमारे पास मौके ही मौके हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हमको यह भी पता चले कि यह मौका है। कोई गवाही का टाइम मिले, गवाही तो मौका है। सेवा के लिए प्रभु बोले, अरे अंधाधुंध दौड़ जाओ। मैं तो एक बार भी मन में नहीं, ऐसा होना चाहिए कि एक बार भी मन में नहीं आए कि क्या, क्यों, कैसे। हाँ, उस मोमेंट पे जिस वक्त प्रभु कहें उस वक्त दौड़ जाओ। एक मिली सेकंड का भी अंतर ना लगे। खुदा ने बोला उठ तो उठ गए। प्रभु ने बोलना पूरा नहीं किया और हमने चालू कर दिया। ऐसी आज्ञाकारिता से खुदा प्रसन्न होता है, और उन्हें मौके भरपूर मिलते हैं क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई हैं मौकों के लिए। आज का ये दिन उन्नति का दिन है, मौके का दिन है। आज आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। हर सुबह मौका होता है दुआ का, आप उसे खो देते हो। कई लोग खो देते हैं। हर रात इस्तेमाल हो सकती है अगले दिन को संवारने के लिए, हम उसे खो देते हैं। हर चीज में मौका है, हर बात में मौका है। आज आपकी माँ आपके साथ है, उनकी कब्र पे जाके फूल चढ़ाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना उनको कुछ मिलेगा। आज जो आपके सामने है वो मौका है आपका। प्रभु के दास ने कहा, कब्र में कौन धन्यवाद करेगा? जीवित तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित हो तो खुदा को महिमा दो, खुदा के लिए जियो, खुदा को महत्व दो, क्योंकि अधोलोक में ना काम है, ना युक्ति है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं। शून्य है, वहां आराम है, रेस्ट, वहां पे कुछ नहीं, शून्य है वहां पे। अधोलोक में पीड़ा है, कष्ट है। आज मौका है, आज मौका है, आज चांस है। जब लाइफ में आपको मौके मिले, झट काम करो, झट काम करो। अपने अपने प्रियों को
को महत्व दो, अपने थोड़े सा टाइम दो। सबसे पहला टाइम खुदा को दो, और जितने लोग आपके हैं उनको थोड़ा टाइम दो। उनकी कब्र पे फूल सजाने से क्या मिलेगा आपको और उनको? आज वो आपके साथ हैं। क्यों आप कुछ बोलते नहीं? क्यों आप कुछ अच्छी ब्लेसिंग नहीं बोलते अपने लोगों के लिए? क्यों आप उस ब्लेसिंग को यूज नहीं करते जो आपके पास है दूसरों के लिए? इतना तो कह सकते हो कि प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए। मैं महसूस करता था कि कितने नकारात्मकता मेरे जीवन में है, लेकिन नकारात्मक शत्रु की चालें मेरी जीवन में है, योजनाएं हैं, लेकिन मैं मिस करता था कि मेरे लोग मुझे ब्लेस नहीं करते। मेरे अंदर घाव है, लेकिन कोई 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 नहीं कहता कि प्रभु आपको आशीष दे। आपके पास जबान है, आपके पास पावर है, और आपके पास मौका है। वो लोग आपके सामने हैं और आपको कोई सुधि नहीं। और जब वो चीज चले जाती है, आज हम किसको महत्व देते हैं? जो पास नहीं है, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर, उसको इंपॉर्टेंस है। चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर, उसको इंपॉर्टेंस है। प्रभु ने जब मुझे सिखाया, मैं हर मोमेंट को कैप्चर करने लगा, हर मोमेंट को जीने लगा, हर मोमेंट को यूज करने लगा। हर मोमेंट मेरे लिए लाइफ है। हर मोमेंट में मैं खो जाता था। हर मोमेंट को यूज करना ब्लेसिंग है आपकी, क्योंकि कल बीत गया और जो आने वाला है वो आया नहीं है। प्रभु ने मुझे सिखाया, आज तेरे पास तेरी माँ है, तेरे पास तेरे पिता हैं। जो लोग हैं, पिता उनके सट्टा है, केयर कर उनकी। कहीं ऐसा ना हो कि तू कब्र पर जाके आंसुओं से रो कि मैंने अपनी माँ को इज्जत नहीं दी, मैंने अपनी माँ को प्रेम नहीं दिया, मैंने अपनी माँ को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैंने अपने लोगों की केयर नहीं की, मैंने अपने। कई लोग रोते हैं आपके सामने, जब वो पास्टर है आपको महत्व नहीं है, लेकिन वो चले जाता है तो रोते हैं उसके लिए। आपके सामने वो ब्लेसिंग है, आपको नहीं दिख रही, लेकिन जब वो चली जाती है आप हाय हाय करते रहते हो उसके लिए। क्या लाइफ बना दी है हमने? क्या ऐसी लाइफ यीशु ने हमें दी है? नहीं दी है। हमें प्रभु ने मौके का यूज करना सिखाया है। प्रभु को मौका था दोष देने का, प्रभु ने यूज किया, ब्लेसिंग दी और कहा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आपके पास भी मौका है। कई मौके तो ऐसे हैं जिसे हम बनाते हैं खुद। कई मौके ऐसे हैं जिसे हम खुद बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कभी कभी आप उस मौके में, उस जगह पर उपलब्ध होते हैं, तो आप उस चीज को कर लो, क्योंकि आप सोचोगे आज नहीं, हम कल करेंगे, तो कल का दिन कभी नहीं आएगा। अभी रुक जाओ, अभी करते हैं। नो, गया मोमेंट। जो अभी है, जो आज है, वही सत्य है, वही सामने है। उसी को यूज करो, उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करो और आगे बढ़ जाओ, ताकि आपके पास्ट में आपको ब्लेसिंग दिखे, पीड़ा नहीं। वो चांस इस्तेमाल किया जाए तो पास्ट ब्लेस्ड होता है, और उसे खो दिया जाए तो पास्ट के लिए रोना आता है। कई लोगों ने अपने पास्ट में इतने गड्ढे बनाए हैं कि पलट कर देखे तो रोते ही रोते रहते हैं। और कई लोगों ने अपने पास्ट में इतने टापू बना रखे हैं कि उनको हर वो दिन याद करके ब्लेसिंग मिलती है। वो काश, क्या दिन था वो, आपने इस्तेमाल किया था। बस दिन में खास ये हुआ कि आपने उस दिन का इस्तेमाल किया, नहीं तो दिन आगे चले जाता, आपको पता भी नहीं होता इस दिन में कुछ खास था। ऐसे ही आज का दिन बहुत खास है, खुदा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आइए हम दुआ करें, इस्तेमाल करें उस मौके को, यूज करें उस चीज को। कल पे कुछ ना टालें। कल का दिन आया ही नहीं है, अगला मोमेंट आया ही नहीं है। जो आज है वो आपका है। प्रेज द लॉर्ड। आप समय और संयोग के वश में हो। आप शूरवीर बनने की कोशिश करते हो। प्रभु का वचन कहता है आप समय और संयोग के वश में हो। आपको मौके और चांस मिलते हैं और आप उसे खो देते हो। एक बेटी से प्रभु ने कहा मेरे द्वारा कि इन चीजों को छोड़ दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, खुदा तुझे मौका दे रहा है, नहीं तो बाद में रोएगी कि मैंने उस दास की बात नहीं मानी। धन्य हो गई वो लड़की जो उसने उस बात को माना और उसकी लाइफ को नई पटरी मिल गई।
चांस सबको मिलते हैं। आज आपको वो पसंद नहीं हो तो भी अगर अगुवाई है तो करो, आपकी इच्छा नहीं हो तो भी अगुवाई हो तो करो, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो भी अगुवाई है, मौका है, प्रभु की इच्छा है, वचन के आधार पर सही है तो करने से क्यों डरना। अगर किसी काम में परमेश्वर है तो क्यों डरना। अगर किसी काम में परमेश्वर साथ खड़ा है तो क्यों डरना। परमेश्वर वो है जो समय को भी बदल सकता है, लोगों को भी बदल सकता है, परिस्थितियों को मिटा देता है। वचन तो कहता है परमेश्वर युद्ध में केवल जीत नहीं वरन युद्ध को ही तोड़ डालता है। प्रभु अगर जिताना चाहे तो युद्ध में आपको बिना लड़े जिता देगा। युद्ध चल रहा है, परमेश्वर पूरे युद्ध को तोड़ देते हैं। मान लो युद्ध ही नहीं चल रहा था, जब किसी योजना में परमेश्वर है तो आपको किसका डर, आपको किसका भय। वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं और अकेला हूं तो डर सकता हूं, लेकिन जब तू मेरे साथ रहता है तो मुझे भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, मुझे कोई डर नहीं जब तू मेरे साथ है खुदा। मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगा जब तू मेरे साथ है, तेरी अगुवाई मेरे साथ है। मैं पैर रख दूंगा उस समुद्र में, वो दो भाग होने के लिए तैयार है। मैं बढ़ जाऊंगा आगे जब तूने कह दिया प्रभु, आपने कह दिया, मैं मान जाऊंगा उस बात को जो आपकी इच्छा है। मैं नहीं देखूंगा कि लोग क्या सोच रहे हैं और मौका कैसा है मेरे पास। मैं बस आपकी आज्ञा को मानूंगा क्योंकि आपकी योजना मेरे लाभ की है, उसमें हानि नहीं है। अंत में मेरी आशा पूरी होगी। मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं और मेरा मौका मेरे सामने है, मेरा खुदा मेरे बाजू में है। मुझे किसका डर, मुझे किसका भय। हालेलुया। वचन कहता वो चट्टान को जल का ताल और चकमक के पत्थर को जल के सोते बना डालता है। वो वहां से काटता है जहां से बोता नहीं है। वो आपका परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। जिसकी आराधना करना आपके लिए एक सौभाग्य है, जिसकी महिमा गाना आपके लिए सौभाग्य है। जो द्वार खुदा ने खोला है उसे कौन बंद करेगा। लेकिन उस द्वार में जाने की अगुवाई जब परमेश्वर करे, कहे करे, तू मत रुकना। अभी उद्धार का समय है, अभी मोक्ष का वक्त है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर को मौका दो, शैतान को अवसर मत दो और खुदा के मौके का इस्तेमाल करो। प्रभु तुम्हें दृढ़ करेगा, प्रभु तुम्हें मजबूत करेगा, प्रभु तुम्हें खड़ा करेगा और तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे कि परमेश्वर किस रीति से तुम्हें आशीषित करेगा, उठाएगा। परमेश्वर की योजना लाभ की है। अपनी जड़ों को मजबूत करो। हालेलुया। मौका देता है खुदा, मौका देता है। वो पास से होकर चलता है और मौका देकर जाता है तुझे, मौका देकर जाता है हमें। मौका होता है हमारे पास। कई बार हम मौके में भटक रहे होते हैं तो प्रभु हमें यत्न करके बुला लेता है, फुर्ती से हमें खड़ा करता है उस स्थान पर। जब दाऊद मौके पे उपलब्ध नहीं थे, परमेश्वर ने दाऊद को बुला लिया, लेकिन दाऊद ने आनाकानी नहीं की कि ऐसा क्यों,
मैं तो चरवाहा हूं, मुझे अभिषेक क्यों, मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों। किस बात से डरना, किस बात से आनाकानी करना। परमेश्वर की योजना आपकी लाभ की है। प्रभु ने कहा हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा हो जाएगा, परमेश्वर साथ है, हो जाएगा। मौका क्यों खोना। शत्रु को पता है आप मौका खोते हो तो ब्लेसिंग खोते हो, इसलिए वो चाहता है कि आप अपने में उलझे रहो, आप खुदा को ना देखो। मौके में अपने आप को देखने वाला बुद्धिमान नहीं है, मौके में मौके और खुदा को देखने वाला बुद्धिमान है। और कह के कि प्रभु मैं आपके नाम में आगे बढ़ती हूँ, अब आगे फर्क नहीं पड़ता जो भी हो। शुबाहु राबाह शदी लबाह राखू दिनी खिदरिमी अदनहा शोबालाहिदनिमीन नमुद्र बेहे। जिस वक्त से उसने दुआ की उस वक्त से स्वर्गदूत निकला। जिस वक्त से हम समर्पण करते हैं उस वक्त से खुदा के सामर्थ हमारे जीवन में उतरती है, उस वक्त से हमारे फेवर में कार्य होता है, उस वक्त से परमेश्वर अंधकार की शक्तियों की जड़ों को उखाड़ देते हैं। आपके समर्पण पे सब होता है। जिस वक्त उजिया मरा परमेश्वर का वचन पहुंचा। हालेलुया। कई बार हम अपने अंदर जीवित रहते हैं, हम मरते नहीं हैं, इसलिए खुदा की वाणी नहीं मिलती। जब आप मर जाओगे, अर्थात अपने आप में अपनी योजनाओं को खत्म करोगे, परमेश्वर के लिए अपने आप को शून्य करोगे, वचन कहता है परमेश्वर आपके दाहिने खड़ा है, प्रभु आपका बल है, वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ देगा। हम अनुग्रह से बढ़ते हैं, हम अवसरों में उन्नति करते हैं। हर एक चीज का एक समय है, हर एक अपना समय जानता है। सूर्य अपना उदय होने और अस्त होने का समय जानता है। बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धि प्राप्त करो ताकि आप समय को देख सको, अवसर को देख सको। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। अरे आंखें खोल लो, अवसर को देख सको। आप क्यों देखते हो कि अभी तो कोई माहौल नहीं है। अरे माहौल को बनाने वाला तेरे साथ है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर चाहे स्वर्ग को खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। वो नबी ने कहा तू देखेगा तो लेकिन खा नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे लगता है कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर को यह भाया है कि तुझे राज्य दे, परमेश्वर को यह भाया है कि तुझे उठाए। परमेश्वर वहां से तुझे उठाना चाहता है जहां से कोई नहीं उठ सकता। ऐसा करके परमेश्वर बताना चाहता है कि परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है, प्रभु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चट्टान से मधु चुसाता है, चट्टान से मधु, चकमक के पत्थर से तेल चुसाता है। जिसमें कोई नमी नहीं है वहां से तेल निकाल देने वाला खुदा है। वो चट्टान को जल का ताल बना देता है। हालेलुया। वो कहता है चट्टान से बात कर, वो तुझे पानी देगी। तुझे लगता है चट्टान में पानी नहीं हो सकता? अरे तू आगे बढ़, चट्टान पानी देने लग जाएगा। हालेलुया। चट्टान पानी देने लग जाएगा। हालेलुया। आज अगर वो समय है और अगर वो चांस है, आगे बढ़, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो जीवन और मौका आपने दिया है। आज के बाद कभी ना खोएं, आज के बाद कभी ना खोएंगे। हम दृढ़ होते हैं पिता, चाहे कुछ भी हो जाए, अब पीछे नहीं जाएंगे, उस मौके को नहीं खोएंगे। आज दोबारा हम मांगते, जैसे प्रभु जी उस दिन आपने कहा, प्रभु आपने कहा मैंने नहीं माना, आपने दोबारा मुझे मौका दिया और मैंने तुरंत मान लिया और आज मैं ब्लेस्ड हूं। वो आत्मा बचाई गई प्रभु। धन्य हुआ वो समय, धन्य हो गया वो अवसर जो मुझे आपने दिया। आज इन बच्चों को भी आप अवसर दे रहे हैं, कई लोगों को दोबारा मौका दे रहे हैं। इस मौके को ये ना खोएं, इस मौके को ना खोएं। हालेलुया। जीवन का मेरे
तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन के सागर में डूबे जब नैया कभी, तूफानी मौजों में चलकर आना कभी। सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना। सांसों को मेरी प्रभु सरगम नया देना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते पिता, आपकी महिमा करते, आपकी आजादी, आपके छुटकारे, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो। महिमा के काबिल परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आजादी में रखने और आजादी में बनाए रखने वाले परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आपकी महिमा हो पिता। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इन बच्चों को ब्लेस किया, इन बेटों को, बच्चों को, बेटियों को आजाद किया खुदा अपने लहू से। प्रभु जी हर एक सुनने वाले को, जो प्रभु जी इस वचन को सुनेंगे, आजाद किया। धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में हम धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी कि आपने मुझे इस्तेमाल किया, ये मनुष्य का वचन नहीं हो सकता, आपकी ओर से था और हर एक का जीवन ब्लेस हुआ है, आशीषित और आजाद हुआ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आपको सारी महिमा और सारा आदर जलाल आपके पावन चरणों में रखते आपको देते पिता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूर आगमन तक वर्णी वाणी होती रहे, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।